Hello student, my name is Anil. So today we are going to start our chapter physical and chemical change. So dear student, we see different changes in our everyday life. So like change of milk into curd, adding sugar into water, rusting of iron, digestion of food, burning of paper. Okay, so many changes. So these changes are divided into two types. These changes divided into two types. One is a physical change and second is chemical change. यही हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. So in this chapter we will learn about the physical and chemical change and what are the difference between physical and chemical changes. So in your book there is an activity given, first activity given. So in this activity we have a small magnesium ribbon. Okay, so with the help of a candle or a matchstick we burn this ribbon holding in a tongue. So after burning the ribbon we see white light. When we burn this ribbon, so what we see, white light and some ashes. Okay, so what happened when the magnesium ribbon burn, suppose we have magnesium ribbon burn, in presence of oxygen it change into magnesium oxide. So this white ash is magnesium oxide. So if we take this ash and mix into water and then with the help of a litmus paper, if we see this oxide change the color of the litmus. This oxide change the color of the litmus paper. So we can say that some chemical reaction take place during this process. So magnesium oxide is a new substance formed during this reaction. So we can identify by few characteristics of a chemical reaction. अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. केमिकल रिएक्शन जब भी होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जब भी केमिकल चेंज होगा हीट, लाइट, ओके, ये एब्जॉर्ब हो सकती हैं या क्या होंगी,
जनरेट हो सकती हैं, मतलब हीट और लाइट की हमें प्रेजेंस मिलती है केमिकल रिएक्शन में। साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे क्रैकर्स होते हैं, अगर उनको जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। स्मेल के अंदर चेंज आ सकता है, कलर के अंदर चेंज आ सकता है, और गैस फॉर्म हो सकती है। तो इन सभी 5 पॉइंट्स से हम बता सकते हैं कि जो प्रोसेस हुई वो केमिकल प्रोसेस है, नाइदर इट्स ए फिजिकल प्रोसेस। ओके, so let's see. We give an example, or it's in your activity 2. So in this activity we have a test tube, and in the test tube we have taken copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। ओके, नाउ इफ यू ऐड एनी आयरन नेल और आयरन आर्टिकल्स इनटू दिस, मतलब अगर कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कोई चीज़ डाल दें, तो अगर आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था ना, अब वो क्या होने लगा है, ग्रीन होने लगा है। ओके, तो ये कब हुआ है, ये जब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आया, तो ये क्या है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। ओके, ओके देन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होगा, जब भी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ओके, तो वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ओके, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए अगर हमें हीट की रिक्वायरमेंट है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन होती है और उससे हीट बाहर निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ना अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। फिजिकल change, and we have chemical change. So first difference, फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर चेंज आता है। जैसे आइस melt into water liquid state। ओके, सो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। सेकेंड सॉरी फर्स्ट डिफरेंस जो है, और जब आइस वाटर में चेंज हुई तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन में अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे इसमें क्या होगा कि जो सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं।
और कौन सी केमिकल, और जिनसे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ओके, आयरन चेंज इनटू rust, like this. These are chemical change. Okay. Second difference, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. हम उनको क्या कर सकते हैं, वाटर को आइस में दोबारा चेंज कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग, एंड देन अगेन वी कैन मेल्ट आइस इनटू वाटर, लिक्विड स्टेट. ओके, but chemical change are irreversible. Can we change curd into milk? No. Rust into iron? Never. Okay, we cannot change them. So third difference is, during physical change, no exchange of heat or light in any form, but in chemical reaction, heat will produce heat, light will produce, okay, maybe it will be absorbed or it may be generated. So this is the basic difference between physical and chemical change.